हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज बहुत सारे मैचेस हैं और जो मैच हम कवर कर रहे हैं वो है ट्रेंट रॉकेट और साउथर्न ब्रेव के बीच होने वाला द 100 मेंस का मैच नंबर 15 है। दोस्तों, इतने सारे मैचेस हैं कि सभी की वीडियो बनाना संभव ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिक शेड्यूल हो जाता है जब इतने सारे मैचेस एक दिन में आते हैं। लेकिन हम करते ये हैं कि आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट दे देते हैं। जो भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन के साथ में टीम कॉम्बिनेशन होता है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। अब दोस्तों, लास्ट जो कुछ वीडियोस के जो बेहतरीन प्यारे कमेंट्स हैं आप लोगों के, जिसमें एक तो बहुत अच्छा कमेंट मुझे ये लगा कि आपकी रैंक इंप्रूव हो रही है। बस यही एक हमारा प्रयास होता है कि आप लोग की रैंक इंप्रूव हो, बेहतर टीम बना सकें, अच्छा विनिंग कर सकें, प्रॉफिट के साथ फिनिश करें। और आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू मेरे भाई, फैन हो गया। बहुत थैंक यू, थैंक यू। और मैं कल फर्स्ट टाइम वीडियो देखा, मेरे ने बहुत अच्छा वर्क किया। दोस्तों, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो ना तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद तय करना कि वीडियो कैसा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्टार्टिंग में देखकर क्लोज कर लेते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वीडियो को पूरा देखा करो। और इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि 100 के मैं सारे मैचेस कवर कर लूँ। ये चाहते हैं कि मैं वुमेन 100 के सारे मैचेस कवर कर लूँ। कोई चाहता है कि मैं सीपीएल का वीडियो भी बना दूँ, ये भी चाहते हैं कि सीपीएल का वीडियो बना दूँ। लेकिन दोस्तों, एक दिन में 7 से 8 वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूँ। इसीलिए आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पर रहें। जो अच्छे मैचेस होंगे, जो बेस्ट मैचेस होंगे, वो तो मैं वीडियो में कवर कर ही लूँगा। और जो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा वीडियो में, उसके मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे ही देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो ज्वाइन कर लेना। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। आप चाहते हैं कि मैं सीपीएल का वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्तों कैसे पॉसिबल होगा, आप खुद बताएं। दिक्कत आती है, बहुत सारे मैचेस हो जाते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में लिंक है, और यहां पर आप क्लिक करके हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैदान के बारे में। मैच होगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। नॉटिंघम में यह मैच होने वाला है। वुमेन वाला मैच देख लेना आप, उसके बाद आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि विकेट किस तरह से काम कर रहा है। अभी इस मैदान के ऊपर ना टोटल 76 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 43 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। आखिरी जो मैच इस मैदान पर खेला गया था उसमें नॉर्थन ने 124 बनाया था और ट्रेंट रॉकेट ने उसे बहुत ही आराम से चेस किया। 4 बॉल पहले चेस कर लिया था। स्कोर करने वाले प्लेयर यहां पे नंबर 4 के प्लेयर थे ब्रूक। इसके पहले 2024 में जब मैच हुआ था तो ओपन करने आए थे मलान, उन्होंने 53 बनाया था। यहां पे 45, यहां 53। यहां पे ओपन करने आए थे बैरिस्टो, जिन्होंने 55 किया। यहां पे जैकब बेथल, जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 46 का स्कोर किया। कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब पर्टिकुलर कोई एक नंबर का प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 50 की बात करेंगे, 60 की बात करेंगे, तो कोई बहुत बड़े स्कोर बैटिंग करने वाली टीम की तरफ से तो नहीं आया। 46, 53, 45 और 55 के स्कोर है। मतलब अगर कोई बॉलर हमें ऐसा मिल जाए जो आपको 2 विकेट निकाल कर दे सकता हो, तो हम उसे भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर सेफ हो सकते हैं, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह पर। अगर हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो यहां पर ओपन करने आए थे बेंटेन, 37 किया। एलेक्स हेल्स ने ओपन करते हुए 23 का स्कोर किया। एलेक्स हेल्स ने ही ओपन करते हुए 38 किया। और यहां पर रोमेन पोवेल ने नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए 45 का स्कोर किया था। यहां जरूर हमें कंसिस्टेंसी नजर आई, एक ट्रेंड नजर आया है कि ओपनर ने स्कोर किया है। तो सेकंड इनिंग के जो ओपनर्स हैं वो हमारे लिए काफी बेहतर चॉइस बन सकते हैं। अब अगर पावर प्ले के विकेट की बात करें तो पिछले मैच में 3 विकेट जो है वो पावर प्ले में आ गए थे। यहां पे 2 आया था, यहां पर 1 विकेट आया, और जब पावर प्ले में विकेट नहीं आया तब टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर कर दिया था। तो कुल मिलाकर चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको बहुत ही, मतलब हर एक सिचुएशन में कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे। अब अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो यहां पर कोई विकेट नहीं, यहां पर कोई विकेट नहीं, यहां सिर्फ 1 विकेट, और यहां भी सिर्फ 1 विकेट। और यही कारण है कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया, क्योंकि या तो विकेट जा ही नहीं रहा, और जा भी रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट अभी तक हमने गिरते हुए देखा है। तो फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले के बॉलर रख लीजिए, बेहतर ऑप्शन है। अब कौन पावर प्ले में आएगा ये तो मैं आपको खैर आगे बता ही दूंगा। और सेकंड इनिंग के मिडिल ओवर्स के गेंदबाज आपके लिए ज्यादा अच्छी चॉइस रहेंगे, क्योंकि वहीं पर हमने विकेट देखे हैं। अब विकेट कितने गिरे हैं जरा अगर इसकी बात कर ली जाए तो 9 विकेट इस मैच में चले गए थे, 6 इस वाले मैच में आ गए थे, 6 यहां और 3 यहां। मतलब एवरेज अगर विकेट की बात करें तो 6 विकेट है एवरेज पहली इनिंग का। सेकंड इनिंग में 5, 8, 8 और 4। अब आप यहां पर देखें,
नई गेंद के साथ में विकेट नहीं आया, उसके बावजूद भी अगर 8-8 विकेट अगर गिर रहे तो मिडिल ओवर्स के गेंदबाजों को कितने विकेट मिले हैं ये आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। इसलिए सेकंड इनिंग के जो मिडिल ओवर्स के गेंदबाज हैं उन पे नजर बना के रखिएगा और सेकंड इनिंग में भी लगभग 6 से 7 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। मतलब ये जो पूरा मैच है ना 12 से 13 विकेट के बीच में घूमेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आती जाए ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। बहुत छोटा सा टारगेट रखते हैं हम 2-2,500 लाइक का, जो आप लोग पूरा कर भी देते हो, हमें भी अच्छा लगता है कि भाई पूरा हो गया, आपकी भी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो बेंटन का 30 आया था, जॉन टर्नर अभी टीम में नहीं है, सैम कुक को 2 विकेट मिले थे। तो दूसरी तरफ कायरन पोलार्ड का 45, जॉर्डन के 3 विकेट थे, डैनी ब्रिक्स के 2 थे और जोफ्रा आर्चर को भी 2 विकेट मिले। अब जो क्रिस जॉर्डन को हम लगातार फ्लॉप होने की वजह से छोड़ रहे हैं, अब आप देखिए ग्रैंड लीग में आपके काम आ सकते हैं। 3 विकेट निकाले थे इसी टीम के सामने पर जब पहले बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सैम हैन 63 का स्कोर है, डेनियल सैम्स नहीं है, ग्रिगोरी नहीं है, वसीम नहीं है। जॉर्डन को यहाँ भी 3 विकेट मिले थे क्रेग ओवर्टन के साथ में। तो भैया अब जो जॉर्डन है ना ये ग्रैंड लीग के लिए आपके पंटर पिक का काम करना बनता है इनका, क्योंकि 2 बार खेले, दोनों बार 3-3 विकेट निकाले, तो पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं कि आपके जीएल में काम आ जाए। अब अगर हम बात कर लें सबसे पहले ट्रेंट रॉकेट के प्रोबेबल संभावित 11 के बारे में, तो एक चेंज है भैया, अकील हुसैन नहीं है, अब उनके स्थान पे कॉलम पाकिस्तान या फिर कोई भी दूसरा प्लेयर खेलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बाकी टीम में कोई ज़्यादा फेरबदल हुआ नहीं है। बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था पिछले मैच में, डेविड विले नंबर 3 पर बैटिंग करने आ गए थे। सबसे गंदी चीज़ यही लगती है मुझे इस लीग की कि दोस्तों जो प्योर बैटर है वो प्योर बैटर खेल रहा है 6-7वें नंबर पे, और जो बॉलिंग कर रहे हैं वो आप खिला रहे हैं 2-3 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या रेयान अहमद नंबर 4 खेलेंगे? कभी नहीं खेलेंगे। डेविड विले नंबर 3 खेलेंगे क्या? कभी नहीं खेलेंगे। यही चीज़ है जो किसी भी दूसरी लीग में सबसे गलत होती है। अगर आप आईपीएल उठाकर देखेंगे तो आईपीएल में जो जिस नंबर का प्लेयर है वो उसी नंबर पर बैटिंग करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हार्दिक पांड्या 3 नंबर खेलने आ जाए, ऐसा कभी आपको देखने नहीं मिलेगा। जबकि वो डेविड विले के मुकाबले काफ़ी बेहतर बैटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, पर वो 3 नंबर आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वही बस यहाँ यही गलत है। अब मार्कस स्टोइनिस बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं, इसके बाद मैक्स होल्डन बैटर है, एडम हॉस जो कि प्योर बैटर है, बैटिंग के लिए खेलते हैं, कई लीग में 3 नंबर 4 नंबर बैटिंग करते हैं, लेकिन यहां पर 7वें और 8वें नंबर पर उनका डाउन है। तो यही रीजन है कि एक बेहतर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत आती है। अब नई गेंद के साथ कौन गेंदबाजी करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। नई गेंद के साथ में आपको गेंदबाजी मिलेगी एक तो डेविड विले की, डेविड विले के साथ में आपको सैम कुक नजर आ जाएंगे। फिर मिडिल और डेथ ओवर में आपको लॉकी फर्गसन मिलेंगे और डेविड विले, और इसके अलावा अपने मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस मैदान पर टॉम बेंटन ने 7 मैच खेले हैं और स्कोर किया है 111 रन का, एवरेज है मात्र 16 का। इस मैदान पर बेंटन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। फिर आओगे जो रूट की तरफ तो 11 इनिंग में 260 रन, एक बार 50 इन्होंने किया है। रियान अहमद ने 4 में 63 किया, मैक्स होल्डन ने 2 में 22, टॉम एसॉप ने 2 में 56 और मार्कस स्टोइनिस का 1 में 8 और एडम हॉस के पास में 10 इनिंग में 357 रन है। लेकिन इस प्लेयर को टीम में कैसे रख लोगे जब वो 8वें नंबर पर बैटिंग करने आएगा। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी की अगर हम चर्चा करें तो मार्कस स्टोइनिस के पास में है 2 विकेट्स, डेविड विले के पास में है 3 विकेट्स, रियान अहमद के पास में है 3 पारियों में 4 विकेट, लॉकी फर्गसन के पास में 3 में 3 विकेट है और सैम कुक के पास में 14 इनिंग में 17 विकेट शामिल हैं इस मैदान के ऊपर। अब पहला नाम है टॉम बेंटन का, जिन्होंने पिछले तीनों मैचेस में बड़ी कमाल की बैटिंग की है और ड्रीम टीम में जगह बनाई है। लेकिन अब अगर मैं ये कह दूं कि एक ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन बहुत हाई है लेकिन वो हो सकता है फ्लॉप, तो वो प्लेयर है टॉम बेंटन। लेकिन कब? जब ये पहले बैटिंग करे, क्योंकि दोस्तों इस मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए ना विकेट आए हैं पावर प्ले के अंदर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो 40-40 के स्कोर आपको देखने मिल रहे हैं ना, पॉसिबल है कि ये स्कोर 20-25 के आसपास रुक जाए। ठीक है, सामने वाली टीम की गेंदबाजी भी अच्छी है और 35 का बैटिंग एवरेज है इनका। स्मॉल लीग में मेरी टीम में है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा प्रेडिक्शन है, जो हम एक रिस्की प्रेडिक्शन देते हैं, वो आपके ग्रैंड लीग के लिए है। तो ग्रैंड लीग में आप चाहो तो टॉम बेंटन के स्थान पर किसी दूसरे प्लेयर को ऐड कर सकते हो, स्पेशली ग्रैंड लीग में, वो भी पहले बैटिंग करते हुए, ना कि सेकंड बैटिंग करते हुए। ठीक है, इसके बाद
अगला नाम है जो रूट का। जो रूट जो कि 34 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है, दोनों इनिंग में लगभग 30 का एवरेज है और आपको 25 के आसपास का स्कोर बहुत इजी वे में देते हैं, क्योंकि 25 तक तो स्लो खेला जा सकता है, लेकिन जब 25 के बाद बैट चलाने की बारी आएगी तब विकेट जाता है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है अपने केन विलियमसन के लिए, क्योंकि दोस्तों वही स्थिति है कि जब तक आपको 25-30 रन खेलना है तब तक आप 20-22 गेंदों में 25 रन खेल सकते हो, लेकिन जब आपको बूस्ट करने की बारी आती है तब ये विकेट फेंकते हैं, क्योंकि लगातार बड़े हिट नहीं लगते हैं इनसे, क्योंकि छक्कों के लिए अगर खेलने जाएंगे तो वहां दिक्कत आएगी। हाल फिलहाल में 25 रन के लिए आप टीम में इनको लेके चल सकते हैं। नंबर 3 पर है डेविड विले। अब डेविड विले चाहे कुछ करें या ना करें, अब बात यह है कि अपनी 15 से 20 गेंदें पूरी डालेंगे। हालांकि पिछले मैच में शायद 10 ही गेंदें डाली थी जहाँ तक मुझे याद है, पर 15 से 20 गेंदें पूरी, अगर स्टार्टिंग में विकेट आ गया तो फिर 20 गेंदें कन्फर्म है, प्लस अगर इसी नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कैप्टनसी की चॉइस भी बन सकते हैं। 34 इनिंग में 34 विकेट खाते में है, अभी के लिए सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन बढ़ जाएगा। और पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। जब कोई लेफ्ट आर्म बॉलर इनके सामने आता है तो ये अपना विकेट देते हैं, और सामने वाली टीम के पास में ताइमेल मिल्स है जो कि इस तरह की बॉलिंग करते भी है। फिर इसके बाद है रेयान अहमद। रेयान अहमद लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तो हाल फिलहाल में रेयान अहमद कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस में से एक है, क्योंकि बैटिंग से भी 25-30 कर रहे हैं, बॉलिंग में एक विकेट निकाल रहे हैं, तो आपकी कैप्टनसी का काम बन जा रहा है। इनको ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं अभी किसी बल्ले बॉलर से। सेकंड बैटिंग करते हुए 250 किया है, और जब पहले बॉलिंग की है तो 13 इनिंग में 12 विकेट इनके खाते में शामिल हैं। अब इसके बाद अगला नाम है नंबर 5 पे मार्कस स्टोइनिस का। मार्कस स्टोइनिस मार्कस स्टोइनिस को बॉलिंग मिल रही है डेथ ओवर्स में, और अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर इनको छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेथ ओवर में जो 10 गेंदें आ रही हैं ना, वहाँ पर विकेट के चांसेस हाई होते हैं। इसी वजह से मार्कस स्टोइनिस आपके लिए वहाँ ज़रूरी है, चूँकि बैटिंग आ जा रही है नंबर 5 तक, क्योंकि ऊपर के प्लेयर ने ऐसा बहुत कुछ कमाल किया नहीं है, तो इसीलिए मार्कस स्टोइनिस हाल फिलहाल में टीम में जगह बना रहे हैं। पर अगर मैं कहूँ कैप्टन वाइस कैप्टन तो वो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, चाहे लगातार भी विकेट निकाले, चाहे लगातार भी रन बनाए तो भी रिस्की है, क्योंकि बैटिंग के जो चांसेस हैं और बॉलिंग के जो चांसेस हैं वो दोनों इनके पास बहुत कम है। हालांकि अभी तक उन कम चांसेस में भी परफॉर्मेंस आया है, पर ऐसा लगातार होगा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है टॉम। छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ प्योर बैटर को नंबर 6 के प्लेयर पे नंबर 6 के डाउन पे नहीं रख पाओगे। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान करता है, तो ताइमेल मिल्स को विकेट आ सकता है। ये लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, 11 का एवरेज है, पर सामने वाली टीम में अभी कोई लेग स्पिनर नहीं है। इसके बाद आते हैं मैक्स होल्डन। वही स्थिति है, प्योर बैटर को आप नंबर 7 की बैटिंग के लिए नहीं रख सकते। 29 का बैटिंग एवरेज है और 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 4-50 ही कर चुके हैं। एक रिस्क आप ले सकते हो, बस सिर्फ एक सिंगल रिस्क आप ये ले सकते हो कि अगर आप किसी गेंदबाज को छोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप डेविड विले को छोड़ रहे हैं, तो आप टॉम एसॉप तक रुक सकते हो, कहीं अगर उन्हें प्रमोट कर दिया जाए बैटिंग में, वापस 3 नंबर पर खिला दिया जाए। तो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के ऊपर और आपके लक के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ ना एनालिसिस में आती ही नहीं है कि बैटिंग डाउन क्या रहेगा। ये तो मैनेजमेंट है क्या डिसाइड करता है। अब एडम हॉस 25 का एवरेज है, 450 है, पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 350 बनाया है, पर जिस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं आपके काम नहीं आ पाएंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको 6 बार आउट कर चुका है, 16 का एवरेज है, ताइमेल मिल्स ये काम कर सकते हैं। इसके बाद है कॉलिन पार्किंसन। इनके पास है 11 इनिंग में 11 विकेट। ठीक है, हाल फिलहाल की स्थिति में अभी इनको एक मैच खेल के देख लेने थे, उसके बाद तय करेंगे इनको लेना है या नहीं। लॉकी फर्गसन 19 इनिंग में 27 विकेट है। अगर ये पहले बॉलिंग करे तो गलती से भी मत छोड़ देना, क्योंकि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं और वहां पर विकेट आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए लॉकी फर्गसन आपके कंफर्म प्लेयर है। और सैम कुक ये वो डिफरेंशियल प्लेयर है, ये वो रिस्की प्लेयर है जिस पर आप रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि 29% लोगों ने रखा है और इस मैदान का रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। इस टीम के सामने रिकॉर्ड बढ़िया है, 4 इनिंग में 4 विकेट ये पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये जो प्लेयर है इसको आप ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं साउथर्न ब्रेव के बारे में। जेम्स विंसी है, ड्यूप्लो है, जेसन रॉय, जेम्स कॉल्स, लॉरी इवंस, इल्टन कार्टराइट, मिचेल ब्रेसवेल, यहाँ तक इनके पास में ठीक ठाक बल्लेबाजी है। नई गेंद के साथ में आपको क्रेग ओवर्टन और जोफ्रा आर्चर मिल रहे हैं। वैसे तो ताइमेल मिल्स भी नई गेंद के ही गेंदबाज हैं, लेकिन अब इनसे नई गेंद से गेंदबाजी ना कराते हुए डेथ में कराई जा रही है गेंदबाजी। अब पहला नाम है साउथर्न ब्रेव की तरफ से जेम्स विंसी का, जिन्होंने इस मैदान पर 4 मैच खेलकर 102 रन बनाए हैं और एक बार 90 का स्कोर है।
फिर आता है ड्यूप्लोय जिन्होंने 7 मैच खेलकर 155 बनाया, एवरेज है 26 का। रॉय के पास में 20, लॉरी इवंस के पास में 4 में 104 और ब्रेसवेल इस मैदान पर पहले 50 बना चुके हैं। बॉलिंग में जॉर्डन के पास में 3 विकेट, ओवरटन के पास में भी 3 है और ताइमल मिल्स के पास है 1 विकेट। अब पहला नाम है जेम्स विंसी का। विंसी जो कि 34 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो थोड़े से फ्लॉप चल रहे हैं। एक मैच में 40 और 2 मैच में सिर्फ 6 और 6 का स्कोर किया है। 10 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इनको समस्या आती है जब कोई ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनके सामने आता हो, पर अभी सामने वाली टीम के पास में ऑर्थोडॉक्स बॉलर है कॉलिन पार्किंसन, जो कि नई गेंद के साथ में शायद गेंदबाजी ना करें। अब पहले बैटिंग करते हुए 750, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। दोनों इनिंग में लगभग 30 प्लस का एवरेज है। वैसे तो स्मॉल लीग के लिए अच्छा पिक है, लेकिन जब आप देखेंगे कि रीसेंट फॉर्म तो उतना बेहतर नहीं है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। जब इसके अलावा ड्यूप्लोय आपको मिलते हैं जो 2 मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके खेल रहे हैं और 27 का एवरेज इनका भी है और 250 इन्होंने किए हैं। हालांकि 20 इनिंग में 250 है और पहले बैटिंग करते हुए 250 है। तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर मैं ड्यूप्लोय की तरफ देख सकता हूं। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये 4 बार पहले आउट हुए हैं। इनका एवरेज है 17 का और जो रूट जो कि इस तरह की बॉलिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद है जेसन रॉय। रॉय रिस्की पिक है, प्योर रिस्की पिक है। चाहे ये हर मैच में 100 भी बना देना तो भी मैं कहूँगा कि ये रिस्की प्लेयर है, क्योंकि ये सिर्फ बैट चलाने का काम करते हैं और अगर आप लगातार बैट चलाने का काम कर रहे हो तो आपका विकेट किस गेंद पर आ जाएगा ये खुद वो बल्लेबाज भी नहीं कह सकता। तो 5 बार 50 किया है पहले बैटिंग करते हुए, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। मेरी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है। 60% लोगों ने रखा है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। 2 मैचेस में ठीक बैटिंग कर ली इन्होंने। लॉकी फर्गसन इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं और वेरिएशन करने वाले गेंदबाज जैसे कि डेविड विले। इसके बाद है जेम्स कोल्स। जेम्स कोल्स आपको 20 गेंदें पूरी दे रहे हैं, प्लस आपको बैटिंग भी दे रहे हैं, तो ये कंफर्म है। 31 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। टोटल 5 है और 32 विकेट ये निकाल चुके हैं। तो ये प्लेयर आपके लिए कंफर्म है। हालांकि कम लोगों ने रखा है, थोड़ा और बढ़ सकता था परसेंटेज। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं। एवरेज 13 का है। डेविड विले थोड़ा परेशान करेंगे इनको। इसके बाद है लॉरी इवंस। लॉरी इवंस की बैटिंग आ जाएगी। जब आप टॉप ऑर्डर पे दिमाग नहीं लगा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो लॉरी इवंस जो कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो 250 कर चुके हैं। लेग स्पिन के सामने ये 12 का एवरेज मेंटेन करते हैं। सामने वाली टीम के पास में है रेयान अहमद और वो इसी नंबर पर गेंदबाजी करने आएंगे जहां पर ये बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद है कार्टराइट, छोड़ दीजिए, यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। 7वें नंबर पे आपको मिलते हैं ब्रेसवेल। ब्रेसवेल ने एक मैच में 3 विकेट निकालकर थोड़ा सा खलबली सी मचा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर से शांत हुए। इक्का दुक्का विकेट के चांसेस बने रहेंगे इनके, क्योंकि बॉलिंग कर रहे हैं। तो 24 इनिंग 20 विकेट है, पर बैटिंग में अगर 7वें नंबर पर ही आए तो आपके कोई काम के नहीं है। 78% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। बॉलिंग के लिए तो मैं प्योर बॉलर को ही रख लेना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग और ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। इसके बाद जॉर्डन का ये रिकॉर्ड देख लो कि ट्रेंट रॉकेट के सामने पहले 4 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, जिनमें लास्ट के 2 मैचेस में 3-3 विकेट हैं। तो ग्रैंड लीग में रख लेना। स्मॉल लीग में तो आप समझ ही रहे हैं कि 15% लोगों ने टोटल रखा है, तो स्मॉल लीग में आपके ओपोनेंट के पास भी मिलना मुश्किल है। ग्रैंड लीग में आप रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद है जोफ्रा आर्चर, दोनों मैचेस में 2-2 विकेट। ये आपके लिए एक तरह से सेफ चॉइस कह सकते हो आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। ताइमल मिल्स 23 इनिंग में 27 विकेट है, बढ़िया वेरिएशन का यूज़ करते हैं। और लास्ट में क्रेग ओवरटन 21 इनिंग में 19 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। अब आप आ जाइए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस पे। क्या है चॉइस? आपको मिलते हैं यहाँ पे रेयान अहमद, लॉकी फर्गसन, डेविड विले और यहाँ पे टॉम बेंटन। ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनको आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। टीम कॉम्बिनेशन में लॉरी इवंस है, टॉम बेंटन है, ड्यूप्लोय को रखा है, रूट है, स्टोइनिस, विली, जॉय कॉल्स, रेयान अहमद, जोफ्रा आर्चर, लॉकी फर्गसन और ताइमल मिल्स। टीम में चेंज करने लायक प्लेयर कौन कौन से हैं ये सुन लीजिए आप। टीम में सिर्फ अगर चेंज करने लायक कोई प्लेयर है तो ये वो चारों प्लेयर है जिनको आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा नीचे के जो प्लेयर्स हैं इनमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। मतलब ये 7 प्लेयर है ना, ऑलमोस्ट कंफर्म जैसे हैं। अब जैसे कि जेम्स विंसी को आप रखते हैं तो जेम्स विंसी को आप ड्यूप्लोय से या फिर लॉरी इवंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जेसन रॉय को तो खैर मैं छोड़ के ही चलने में बेहतर समझता हूँ। ब्रेसवेल एक ठीक ऑप्शन कह सकते हो आप,
क्रेग ओवर्टन को अगर रखना है तो क्रेग ओवर्टन यहाँ पे आपके लिए जगह बना सकता है। और इसके अलावा सैम कुक एक और बेहतर ऑप्शन है। ये 4 जो ये प्लेयर्स हैं इन पर भी आप दिमाग लगा सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। बाकी ये मेरे स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है जो मैंने तैयार किया है। बाकी हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना, टॉस के बाद अगर कुछ फेरबदल मैं करूंगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। और अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको कॉपी करके जाएंगे और फिर बाद में आकर कहेंगे क्या दे दिया। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे टॉस के बाद की अपडेट ले लेना, उसके बाद तय करना कि क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखना भैया, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।